नेहा ने कोहनी मारकर समर को फ्रिज से दूध निकालने को कहा तो चिढ़ गया। अगर नहीं आता, कपड़े पहन रहा हूं। नेहा ने तो ऐसा प्यारवश किया था, बदले में से भी इसी तरह के स्पर्श, छेड़छाड़ की चाहत। समर को इस तरह का स्पर्श पसंद नहीं आया। नेहा का मूड अचानक बिगड़ गया। आंखों में आंसू भरकर बोली, मैंने तुम्हें आकर्षित करने के लिए कोहनी मारी थी, के बदले में तुमसे भी ऐसी ही प्रतिक्रिया चाहिए थी। तुम तो गुस्सा हो गए। अमर यह सुनकर कुछ पल सहमा खड़ा रहा। इससे दूध निकालकर देते हुए बोला, अरे मैं तुम्हें समझ नहीं सका। मैंने तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझा। शर्मिंदा हूं। मामले में शायद अभी अनाड़ी हूं। को कई खास नहीं थे, दिल की गहराइयों से निकले थे। बोलते समय समर के चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक भी थी। यहाँ का गुस्सा काफूर हो गया। समर के पास आई, उसके कालर को छूते हुए बोली, ने मेरी नाराजगी को महसूस किया। ना ही मेरे लिए काफी है। मैं अपनी गलती मान ली। अभी एक स्पर्श ही है। मेरे दिल को तुम्हारे शब्द सहला गए हैं, मन को पुलकित कर गए हैं। फिर उसके गले लग गई। मर के हाथ सहसा ही नेहा की पीठ पर चले गए। फिर नेहा की कमर को छूते हुए बोला, ये पतली है तुम्हारी कमर। मर का यह कहना था। नेहा ने समर के पेट में धीरे से उंगली चुभा दी। मचल कर पलंग पर गिर पड़ा। नेहा भी हंसते हुए उसके ऊपर गिर पड़ी। कुछ पल तक वे यूं ही हंसते खिलखिलाते रहे। तरह बढ़ेगा प्यार से ही जीवन में रोमांस बढ़ता है। ही मीठी दोनों ही तरह की अनुभूतियां जीवन में रस घोलती हैं, रिलेशन को आसान एवं जीने लायक बनाती हैं। आजकल वैसे भी कई तरह के तनाव और जिम्मेदारियां दिमाग में चक्कर लगाती रहती हैं। सोकर भी पति पत्नी हंस बोल नहीं पाते। दूर दूर से ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। से बोर कर देने वाले पलों में साथी को छेड़ना किसी औषधि से मूल्यवान नहीं हो सकता। पति पत्नी तनाव पलों में चाहकर भी आपस में बोल बतिया नहीं पाते। से ही क्षणों में पहल करने की जरूरत होती है। हिम्मत करके साथी का माथा चूमे, सहलाएं। में तो वह आपको अनदेखा करेगा, एक देर तक नहीं कर सकेगा। कि छेड़छाड़ से दिमाग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। यह सोचकर न डरें, सोचकर बोलापन न पसरने दें। न जाने कि आप हेल को किस रूप मिलेगा। तरह के डर के साथ जीने वालों की लाइफ में भी रोमांस नहीं आ पाता, वो यूं ही निकल जाती है। हिम्मत करके साथी का माथा चूमे या गले लगे, कमर पर हाथ रख स्पर्श करे। में तो साथी आपकी छेड़खानी नजरअंदाज करने लगेगा। अधिक देर तक वह आपकी छेड़खानी को अनदेखा नहीं कर सकेगा। कि छूने या छेड़छाड़ से दिमाग पॉजिटिव संदेश मिलता है, और इस संदेश के पहुंचते ही धीरे धीरे दिमाग से तनाव की काली छाया हट जाती है। उसे अच्छे लगने लगते हैं, गुड फील करने लगता है। फीलिंग ही रोमांस के पलों को आपके बीच विकसित करने में मदद करती है। खत पहलू। यहाँ ने चुपचाप खड़े समर को अचानक मुहनी मारकर से दूध निकालने को कहा था, पर वह चिढ़ गया। नेहा डरी सहमी नहीं कि उसने अपनी फीलिंग्स और अंदर के प्यार व इमोशंस को बताने की पूरी कोशिश की। मर का गुस्सा छूमंतर हो गया और वह शर्मिंदा भी हुआ। उसने भी नेहा के प्रति अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी शुरू कर दी। अगले ही पल रोमांस के रंगों में रंग गए। का मूड शिकाना हो गया। दूसरे को अच्छे लगने लगे। ये है रोमांस और रोमांच को वैवाहिक जीवन में लाने की तकनीक का हम में से अधिकांश दंपतियों को पता ही नहीं होता। साथ रहते हैं, मन करता है तो बोल लेते हैं, बहस कर लेते हैं, ज्यादा ही तनाव में होते हैं, दूसरे के आगे रो लेते हैं। यह मैरिड लाइफ का नेगेटिव पक्ष है। सिर्फ पति पत्नी कभी रोमांटिक पल नहीं बन सकते। उनके जीवन में जो भी घटता है स्वाभाविक या नेचुरल रूप से नहीं कि जबरदस्ती कौन संबंध हो, प्यार व हंसी मजाक से इन चीजों की जरूरत होती है। तो खुद शादी के करीब आकर कोशिश करता है। सब सामने वाले साथी के मूड पर निर्भर करता है। तो अपने पार्टनर की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है या नहीं। ये मैरिड लाइफ का सुखद पहलू है, रोमांटिक पहलू है। तब तक एक साथी दूसरे के साथ जोर जबरदस्ती करेगा, एक दिन थक हार कर कोशिश करना ही छोड़ देगा। ऐसे बने रोमांटिक आज की मैरिड लाइफ में जिम्मेदारियों के बोझ के कारण दूसरे को देखकर भी प्यार अनुराग मन में पैदा नहीं हो पाता। सिर्फ मन से ही उत्पन्न हो सकती है। आप दोनों में से इसके लिए आगे आना होगा। आगे आए कौन? दुविधा में ही जोड़ी रोमांस के पल हाथ से जाने देती है। ये राय में पत्नी से बेहतर जीवन को समझने वाला कोई हो ही नहीं सकता।
औरत होने के नाते वह स्नेही हृदय की होती है, वाली होती है। इनका अर्थ वह जानती है। जो प्यार को जानता है वही पुरुष को रोमांटिक बना सकता है। यहाँ ने कोशिश की उसे बदले में रोमांस से पल मिले। भी इस मामले में हठी न बने, मैं ईगो न पालें। जब पति को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझसे बात करने को राजी नहीं है, मैं क्यों फालतू में इसके साथ ज़बरदस्ती जाकर बात करूं? ये विचार मन में नहीं लाने चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन बंजर बन जाता है। औरत ही में पैदाइशी प्यार, रोमांस, सच के भाव हैं। जब चाहें ऐसे चाहें पति को रोमांटिक बना सकती हैं। रोमांस आपसे पैदा होता है और आपके भीतर हमेशा ही होता है। जरूरत है बस उसे जीवन में लाने की। देखिए, तनाव और जिम्मेदारियों पर ऐसे रोमांस भारी पड़ने लगता है और कहानियां पढ़ने के लिए